नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभेंदु किशोर रॉय, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर रॉयस जॉइंट क्लिनिक की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। अक्टूबर 12 तारीख को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। इस आर्थराइटिस डे पे हम कोशिश करते हैं कि आर्थराइटिस के बारे में कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। आज उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जो आर्थराइटिस है, किस तरह का है और कौन सा आर्थराइटिस कितना सीवियर होता है, उसके बारे में साधारण धारणा देने के लिए। आर्थराइटिस एक कॉमन टर्म है जिसका मतलब है किसी भी कारण से जोड़ खराब हो जाना, अर्थात जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज है वो घिस जाना। जो नॉर्मल आर्थराइटिस होने का कारण है उनमें से दो तरह का मेन कारण है। एक होता है कि डे टू डे एक्टिविटी की वजह से हमारा जोड़ धीरे धीरे घिस जाता है। यूजुअली जितनी उम्र बढ़ते रहते हैं और उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम आता रहता है, जिसको हम बोलते हैं डिजेनरेटिव आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो कॉमन प्रॉब्लम है हमारा एजेड पॉपुलेशन के बीच में। पेनफुल जॉइंट हो जाता है, जॉइंट डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, एक्टिविटी कम हो जाता है, जॉइंट का मूवमेंट कम हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ये एक आर्थराइटिस। ये ऐसा कोई सीवियर आर्थराइटिस नहीं है जो पूरे बॉडी में सारे जोड़ में साधारण रूप में नहीं आता है। कॉमनली हमारे इंडियन पॉपुलेशन में घुटने में ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरा आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के कारण होता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अर्थात हमारा बॉडी का अपना जो फाइटिंग सिस्टम है, जो बाहर के कोई बीमारी से, कीटाणु से, कोई और चीज़ों से बचने के लिए होता है, इम्यून मैकेनिज्म। इस इम्यून मैकेनिज्म के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट होता है और हमारा बॉडी का जो अपना सेल है, अपना टिश्यू है, उसके अगेंस्ट वो काम करना शुरू करता है। और इसकी वजह से जोड़ के अंदर की जो झिल्ली, जो कार्टिलेज, उसके अंदर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जोड़ खराब होना शुरू करता है। और इसमें ध्यान से दवाई नहीं दिया जाए और डिजीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाए तो एक बंदे का लाइफ बिल्कुल क्रिपल्ड हो सकता है। जॉइंट डिस्ट्रॉय होके, डिफॉर्म होके बंदे का चलने फिरने का कैपेबिलिटी बिल्कुल ही बंद हो सकता है और बहुत जल्दी ऐसे हो सकता है। यूजुअली इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है और डिजेनरेटिव आर्थराइटिस ओल्डर पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। तो आपको पता लग गया कि आर्थराइटिस किस तरह से होता है और कौन सा आर्थराइटिस कितना खतरनाक होता है। अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसको इग्नोर मत करिए, ज़रूर दिखाइए किसी को और पता लगा लीजिए कि आपका आर्थराइटिस नॉर्मल डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। कोई भी आर्थराइटिस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करके आप इस आर्थराइटिस का जो एडवर्स इफेक्ट है उसमें से खुद को बचा सकते हो, आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन को रोक सकते हो और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हो। धन्यवाद।